मैम हाँ मैम आप जो टेक्स्ट बुक करा रहे हो वो ये वाली टेक्स्ट बुक है ना? हाँ टेक्स्ट बुक यही है ना? हाँ हाँ अभी तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके एवरीबॉडी कैन सी क्वेश्चन नंबर 6। कैमरा ऑन रखना है सबको। एक्सरसाइज 1.3। Question number 6. Okay. A certain freezing process requires that room temperature be lowered by 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Understood? समझ में आया? A certain freezing process requires that room temperature be lowered by 40 degree Celsius. Lowered मतलब कि नीचे जाना. At a rate of 5 degree Celsius every hour. हर घंटे 5-5 डिग्री करके नीचे जा रहे हैं. Okay? What will be the room temperature? हर घंटे 5 डिग्री जा रहा है. ओके अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देखो मैं बता देती हूँ इधर। अभी ना रूम टेम्परेचर जो है, अभी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? और हर घंटे एवरी आवर 5 डिग्री कम होता जाएगा, लोअर करना है हमें हर घंटे। फर्स्ट आवर किया, फर्स्ट आवर में 5 डिग्री कम हो गया 35 डिग्री। फिर सेकेंड आवर में फिर से 5 डिग्री कम, 35 में और 5 डिग्री कम, कितना हो गया 30 डिग्री। ऐसे 10 घंटे करने, 10 घंटे कंटिन्यूसली उसको रिड्यूस करना है और हमें बताना है कि कितना आंसर आएगा। तो इट शुड बी रिड्यूस 10 आवर्स का बोला है, 10 आवर्स रिड्यूस। बताओ कैसे करोगे? मैम -10 आई थिंक सो। -10 आंसर आएगा मैम, आंसर। टोटल आंसर। पहले बताओ कैसे करना है, बाकी के लोग भी। मैम टोटल इसी का आंसर -10 -10 आएगा। हाँ यस मैम -10। मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है तो तुमको ऐसा एक एक घंटे का अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि पहले घंटे का फाइंड, सेकेंड, फिर थर्ड कर सकते हो पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करोगे, 5 डिग्री है ना, तो यू विल राइट हियर temperature lowered 1 hour। 1 hour में वो -5 डिग्री हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे 10 आवर्स में कितना होगा, हमको 10 घंटे के बाद बोला है ना, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, एक घंटे में -5 हो रहा है तो 10 घंटे में कितना होगा 50 -50। एक घंटे में -5 करते जाना है, फिर दूसरे में वापस -5, तीसरे घंटे -5 वैसे 10 आवर्स में कितना हो जाएगा 10 into -5 डिग्री मैम -10 -50 डिग्री सेल्सियस हमें कम कर देना है। हमें कितना कम करना है 40 में से -10 -10 50 आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर कितना होगा, अभी है 40, उसमें हमने कर दिया इधर माइनस, उसमें हमने इतना कम कर दिया -50 कर दिया, कितना बचा -10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे के बाद देखेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा -10 डिग्री। -10 डिग्री।
कंप्लीटेड? मैम डन। मैम डन। Done, ma'am. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर बताओगे तुम लोग, करो 7th वाला करो, तो मैं पूछूंगी उसे आंसर देना है, फिर रीड करो प्रॉपर्ली 7th वाला क्वेश्चन। In a class test containing 10 questions, 5 marks for every correct answer, minus 2 marks for every incorrect answer. ठीक है, 5 marks for every correct answer, मतलब +5, ठीक है, ये +5 होता है, और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 marks, incorrect answer, and 0 for question not attempted. Now Mohan gets 4 correct answer. चलो ध्यान, यस मैम। 4 करेक्ट आंसर है 4, तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? मैम 20। 20, क्योंकि हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क है, तो 4 4 5 जा 20। 4 into 5, तो कितने मिले इसको? 20। और 6 इनकरेक्ट आंसर कितने मिलेंगे? ध्यान, यस मैम 6 इनकरेक्ट आंसर। हम 6 into -2 होगा। आंसर इज 8. मैम 120। Ma'am, answer is 8. -2, so that is -12. 12। अच्छा पहले बोलना, मोदी दीदी बोलना सु। मैम तो फिर 20 minus 12 नहीं होगा? हाँ, 20 - 12 ही होगा ना, टोटल मार्क्स आया, ठीक है, तो इसे हाँ तो मैम टोटल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 7, number of correct answers 4, marks awarded for correct answers, ठीक है, तो ये हो गया 4, ऐसे लिखना है ना सबको, 5, 20 मार्क्स आए उसको करेक्ट आंसर्स के लिए। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने? 6, एंड मार्क्स डिडक्टेड, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कट होते हैं, -12, तो टोटल मार्क्स 20 प्लस, टोटल हमेशा प्लस ही होता है, बट इधर -12 है, तो ये क्या हो गया? 20 -12, दैट इज 8। ठीक है, 6 गलत किए 4 राइट किए तो उसको 8 मार्क्स मिले। धैर्य, Yes, समझ ma'am. में आया? धैर्य, यस मैम मुझे समझ में आया। तो 120 कहां से लाए थे? मैम वो मैंने है ना ये मैम मैंने है ना वो मैम 60 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया था इसलिए। इतनी जल्दबाजी क्यों है बेटा? कहीं जाना है? क्या मैम? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? कहीं जाना है? नो मैम मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि मल्टीप्लाई होगा पर ये प्लस है ना इसलिए। नंबर 2। रेशमा की बारी।
रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए। सौम्या यस मैम। 5 करेक्ट आंसर है तो कितने मार्क्स आएंगे? मैम 5 ही आएंगे ना। बेटा 5 आंसर करेक्ट किए तो 5 ही मार्क्स मिलने वाले हैं उसको। मैम 10 क्वेश्चंस थे तो 5 तो एरिया 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं सौम्या को पूछ रही हूँ ना। ध्यान, स्टॉप इट। मैम 25। सॉरी मैम। 25 और 5 इनकरेक्ट आंसर्स है तो उसके कितने मार्क्स गए? इसके प्लस 25 हुए, ये प्लस 25। अब 5 इनकरेक्ट आंसर है, हर एक इनकरेक्ट का -2 हो रहा है। मैम 10। -10 बेटा। -10। हाँ, तो ऐसे ही लिखो स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखा रेशमा का भी। नंबर ऑफ मैम आंसर बोल दूं -15। +15 होगा। -15 क्यों है? बड़ा नंबर प्लस की साइन है। अरे सॉरी मैम, मैंने वो माइनस का इसमें घुसा दिया। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना है नोटबुक में। आई चेक इन नोटबुक। ध्यान। यस मैम। Correct number of correct answer is equal to 5. પછી marks answered marks awarded is equal to 25. Number of correct answer is equal to 5. थोड़ा सा म्यूट हो जाओ। ये किसका ऑन है? Done, ma'am. Ma'am, no ma'am, 1 second. Ma'am, done. That gets 2 correct answer and 5 incorrect answer. 2 correct answer मतलब कितने मार्क्स हुए? 2 करेक्ट आंसर करेंगे तो मैम 10 और 5 इनकरेक्ट करेंगे तो 5 इंटू मैम माइनस 10 ही आएगा। मैम 10 ही आएगा। तो स्कोर कितना आया इसका? -10। मैम 10 -10 नहीं आएगा। 0, ma'am. 0. 2 करेक्ट आंसर्स 5 incorrect answers. Ma'am, answer would be 0. Total marks will be 10 plus -10. तो ये कितना हो गया? 10 minus 10. मैम ये थर्ड वाला हमको आपने लिखा वैसे लिखना है कि पूरा? नहीं, पूरा लिखना है, पूरा लिखना है। मैंने सिर्फ तुमको समझाने के लिए लिखा है। लिखो।
Done, ma'am. Yes, done, ma'am. No, ma'am. Done, ma'am. Sure, next करो. A cement company earns a profit of ₹8 per bag. ठीक है, per bag. एक बैग के ऊपर ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and loss of ₹5 per bag of grey cement. देखो प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है, तो उसको +8 मिलते हैं अगर व्हाइट सीमेंट सोल्ड होता है. तो व्हाइट सीमेंट बेचते हैं तो +8 होता है, और अगर व्हाइट नहीं ग्रे सीमेंट जाता है तो उसमें उनको लॉस होता है. तो लॉस होता है नेगेटिव. इट इज अ लॉस. कितना लॉस? ₹5 का, मतलब -5 पर बैग पे. Now the company sells 3,000 bags of white cement, 5,000 bags of grey cement in a month. What is the profit or loss? ठीक है, देखो इधर, ध्यान म्यूट हो जाओ. दो टाइप के सीमेंट है. व्हाइट वाले पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट. कितना प्रॉफिट था व्हाइट सीमेंट पे? ₹8 per bag. प्लस लिखो, प्लस. हाँ, पर बैग प्लस लिखो, ताकि पता चले वो प्रॉफिट है. एंड लॉस ऑन ग्रे सीमेंट. कितना लॉस है? -5 रुपीस पर बैग. पर बैग. इतना समझ में आया सबको? एक बैग के ऊपर व्हाइट सीमेंट का अगर बैग बिकता है उनका तो +8 प्रॉफिट होता है, और अगर ग्रे वाला सीमेंट बिकता है तो उनको लॉस होता है, -5 वाला. अब देखो उन्होंने कितने 3,000 व्हाइट सीमेंट के सेल किए. व्हाइट सीमेंट के 3,000 बैग्स. ठीक है, 3,000 बैग्स व्हाइट सीमेंट. व्हाइट सीमेंट पे क्या था? व्हाइट सीमेंट पे +8 था एक बैग पे, तो 3,000 बैग पे 3,000 × 8 यानी 24,000 Ma'am, 24,000. रुपीस. ठीक है, अब ग्रे सीमेंट का फाइंड करते हैं. ग्रे सीमेंट के 5,000 बैग्स है. ग्रे सीमेंट के कितने बैग्स है? 5,000, और हर बैग पे लॉस हो रहा है कितना? -5 का. Ma'am, -25,000. Yes, 5 into -5, that is -5 5s are 25. बट साइन माइनस भी आएगी. क्यों? क्योंकि एक ही माइनस है ना दोनों में से. अगर नंबर ऑफ एक ही माइनस, ये हो गया ग्रे सीमेंट का माइनस. लॉस होता है, माइनस मतलब लॉस. यहाँ क्या हुआ? अब तुम्हें टोटल फाइंड करना है. Now you have to find out total. तो दोनों को ऐड करते हैं. 24,000 प्लस -25,000 करो, बताओ क्या आता है? 24,000 प्लस -25,000. Ma'am, 49,000. ये कितना है? Ma'am, 49,000. No, ma'am, 9,000. याना तुम देख के कुछ बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? Ma'am, -9,000.
ध्यान -9,000 मुझे माइनस की साइन नहीं अब दिखती। ऐसी गलती करी बेटा तो मैं लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगी तुमको, मैं निकाल दूंगी यहाँ से। यू हैव टू लुक प्रॉपरली क्या दिया है। 24,000 प्लस माइनस तो माइनस होगा, इससे पता चलता है कि हम कितना होमवर्क कर रहे हैं घर में। यस मैम, और आंसर आएगा 1000 -1000। माइनस प्लस माइनस माइनस 25,000, 24,000 माइनस 25,000, ये छोटा है। 24 में से 25 माइनस होगा, -1000। यानी लॉस हुआ, नेगेटिव में आंसर आया, इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। तो यहाँ लिखना है हमें, क्योंकि उसे पूछा है प्रॉफिट है या लॉस है। तो लॉस ऑफ 1000 रुपीज। बस आंसर दे देना है पहले ही हमें, नोटबुक में कुछ भी नहीं होता हमसे। मैम पर ये जो ग्रे सीमेंट है उससे हमें लॉस होता है, तो फिर व्हाइट सीमेंट से हमें प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट से हमें लॉस होता है, तो फिर लॉस हुआ तो 25,000 ही लॉस नहीं होगा? मैडम पर 25,000 लॉस हुआ और 24,000 गेन हुआ, तो उसमें से तो कुछ बचा ही नहीं ना। हाँ 24,000 आया और 25,000 निकल गया, ऐसा हुआ। ये मैंने तुमको 24,000 दिए, 24 रुपए ले लो, मैंने तुमको 24 रुपीज लिए और तुमसे वापस 25 रुपीज ले लिए, तो तुमको लॉस ही हुआ ना 1 रुपी का, हाँ राइट। यस। Completed everybody? यस मैम। अच्छा अभी है आगे और, what is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the number of gray bags sold is 6,400 bags? ठीक है, चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ग्रे सीमेंट पे हमको लॉस हो रहा है ना, -5 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पहले फाइंड करो इस पे लॉस कितना आ रहा है। ग्रे बैग्स है ना, ग्रे बैग्स पे 6,400 बैग्स अगर बेचते हैं तो कितना लॉस आ रहा है, फाइंड करो। एक बैग पे -5 रुपीज है, तो 6,400 पे कितना लॉस आ रहा है। मैम -30,000। बेटा 64 into 5, what I asked you to do, 64 into 5, 6,400 into 5, वो भी नहीं हो रहा है अंदर से। मैम 30,000 ही आएगा। नो मैम, मैम 32,000 आएगा। माइनस में आएगा ना, माइनस में। मैम -32। तो नंबर ऑफ ग्रे बैग 6,400, लॉस ऑन ग्रे बैग्स 6,400 into -32,
सॉरी 32,000 एक जीरो ज्यादा लिख दिया ना। ठीक है, 32,000 रुपीज का लॉस। 64 into 5 320 होगा ना? यस और नो? यस। यस मैम। तो अब उसको -32,000 का लॉस हो रहा है। अब उसको ये लॉस जो है वो कवर करना है, मतलब उसको आना है ये जीरो पे आ जाना है। जीरो पे यानी कि प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, बट लॉस भी कवर हो जाना चाहिए। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अंडरलाइन करो बेटा, ये कंडीशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास कुछ बचा भी नहीं और आपको कुछ देने का भी नहीं। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ओके, मतलब लॉस अगर -32,000 है तो अब मेरा प्रॉफिट 32,000 हो जाना चाहिए। तो वो हो गया नाइदर प्रॉफिट नॉर, 32 का घाटा भी हो गया, 32 का फायदा भी हो गया। तो बैलेंस, बोथ थिंग्स आर बैलेंस्ड। तो मेरे को चाहिए 32,000 का प्रॉफिट। ओके, number of bags, white cement bags. अब हमने देखा था एक बैग पे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा था, व्हाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट हो रहा था? मैम 8 +8। यस, ठीक है। वन बैग पे देखो, वन बैग पे हमको 8 रुपीज का प्रॉफिट है। अब मेरे को लाना है 32,000 रुपीज का प्रॉफिट, ताकि ये लॉस मेरा बैलेंस हो जाए। मेरे को -32 आया ना, अब मेरे को +32 का प्रॉफिट चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा। तो यहाँ पे 32,000 रुपीज के रुपीज में कितने बैग्स आएंगे बताओ। एक बैग 8 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, तो 32,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने बैग्स लेने पड़ेंगे? क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड? मैम डिवीजन। मैम डिवाइड। सबको बताइए। सो 32,000 अपॉन मैम आंसर इज 4,000। 4,000, करेक्ट। तो 4,000 बैग्स, मतलब मेरे को 4,000 बैग्स खरीदने पड़ेंगे व्हाइट सीमेंट के, तब जाके मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। So number of white cement bags will be 4,000 bags. मैम आपने जो डिवाइड करा वो दिखाओ ना एक बार। मैम पहले 0 0 नहीं, 0 तो है 32 में जीरो में करते हैं बेटा, 8 4 जा 32, बाद में पीछे 0 0 तो लग ही जाएंगे। यस मैम, डन मैम। मैम डन। डन मैम। मैम तो ये इंटीजर है तो उसमें डिवीजन है, तो वो भी सेम ही मल्टीप्लिकेशन की तरह ही करने का ना? हाँ, so replace the blank with an integer to make it a true statement. इधर क्या आएगा? -3 में क्या मल्टीप्लाई करूं 27 आ जाए? मैम -7। बेटा क्या बोल रहे हो? -3 में क्या मल्टीप्लाई होगा कि 27 आएगा? सौम्या? मैम +9 -9। -9, माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कटेगा तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। सेकंड देखो, साइन माइनस की है इधर, सेकंड में साइन माइनस की है, मतलब इधर कोई माइनस में नंबर रहेगा। क्या रहेगा? 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35 आए? -7। 7। अब देखो इधर भी -56 है, मतलब ये वाला ऑलरेडी माइनस है ही और वो रहेगा,
तभी आंसर माइनस में आएगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 56 आए। मैम 8 7 7 8 जा। मैम 7। और इधर देखो माइनस है बट आंसर पॉजिटिव है, मतलब दोनों जगह माइनस माइनस ही होगा। 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 11। 132 आएगा। लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो सारे। यस मैम। डन मैम। मैम डन। 132। डन मैम। नेक्स्ट। सबको डिवीजन करना है, ये करो डिवीजन ऑल 4। सब लोग नोटबुक में करो, फिर दिखाओ मेरे को नोटबुक में उधर डिवीजन। मैम ट्राई दिस। हाँ ट्राई दिस। मैम फर्स्ट तो बहुत इजी है। ओके डिवीजन। मैम फर्स्ट डन क्वेश्चन मैम। का मैम ए में आंसर आएगा -500। -500। वेरी गुड। फिर मैम 1 मिनट बेटा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ फिर मैम बी में आएगा -9। -9। फिर सी में बोलो बेटा। मैम सी में आएगा -15 और डी में आएगा -16। तो दे ये क्या होगा बेटा? 100 फर्स्ट मैं बोलूं? आंसर 500 आएगा ना? हाँ मैम 500 आएगा। मैम मैं बोलूं? मतलब 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं। मेरे को ये बताओ धैर्य, डिवाइड करने के बाद बेटा नंबर बड़ा हो जाता है कि छोटा हो जाता है? ओ मैम मैंने भूल से मल्टीप्लाई कर दिया। मैम फर्स्ट का आंसर आएगा 50। मैम फर्स्ट में -20, सेकंड में -9, थर्ड में -15 और फोर्थ में तो 100 में we have to divide it. मैम -20, मैम -20। 20। सेकंड में -9, 9 9 9 माइनस। मैम थर्ड में -15 और फोर्थ में -16। -16। ठीक है, तो डिवीजन में एक में माइनस होता है, अगर ऊपर वाला या नीचे वाला माइनस हो तो आंसर माइनस में रहेगा। प्लस कब आएगा? जब दोनों नंबर माइनस माइनस में हो ना, तो कैंसिल हो जाते हैं डिवाइड में। मैम वो मैंने है ना फर्स्ट नंबर में ही मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब में मैंने डिवाइड ही किया। हाँ बेटा, तो नहीं चलेगा ना। अब एग्जाम में अगर वही फर्स्ट पूछा होता तो तुम मल्टीप्लाई करके आते, हाँ मैम। तो वो नहीं चलेगा। चलो अभी सेकंड वाला और ये दोनों करो, प्राइजेस वाले दोनों, ऊपर नीचे दोनों। मैम ये ट्राई दिस दोनों ऊपर नीचे वाले कर। 125 को डिवाइड करना है 25 से, तुम उसको नॉर्मली ऐसे भी डिवाइड कर ही सकते हो। ये आता है डिवीजन करना सौम्य? मैम 25 5 जा 125। प्लीज ना, मैं जब तक बोलूं नहीं ना, आंसर बोलना ही नहीं है। सौम्य आई एम आस्किंग यू। यस मैम, पर मैम पर 125 पहले है तो क्या 125 पहले है ना, तो वो अंदर थोड़ी ना आ सकता है।
तो बेटा कौन सा नंबर अंदर आता है? पीछे वाला, पहला वाला ही नंबर अंदर आता है डिवीजन में। ओके मैम, सॉरी। तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 36/4 ऐसे लिखोगे, 36/4 माइनस माइनस तो मैम कैंसिल हो गया। सेकंड मैम सेकंड का आंसर मैं बोलूं? नहीं, हाँ बोलो। मैम सेकंड का आंसर आएगा 67। वेरी गुड। माइनस और माइनस कैंसिल, 201 divided by 3, 6 18 2 21, 67 is correct. सुहानी, थर्ड का आंसर? आंसर 25। 25। देखो बेटा, डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट करता। बता, वो मैंने पहले ही बता दिया, बट तुम देखो कैसे होता है। -8 इंटीजर है, सब इधर ध्यान दो सुहानी। -8 इंटीजर है, -4 इंटीजर है, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? इंटीजर। तो रिजल्ट इंटीजर आ गया। अब अगर इसका उल्टा करते हैं, मतलब -4 और -8 को, मतलब ऐसे -4 ऊपर -8 नीचे, माइनस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आया? 4/8, जो इंटीजर नहीं है ना। फ्रैक्शन वाले नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, ये फ्रैक्शन आ गया 4/8, है ना। इससे 4 कट तो जाएगा, 4 ऊपर 1 आएगा और नीचे क्या आएगा? 2, 1/2 आंसर आएगा। तो मैम, तो ये जो हमने ऊपर वाले जो ट्राइडिस किए, तो अगर हम भी ये फ्रैक्शन जैसे करें तो आंसर तो इंटीजर नहीं आएगा ना? तो उसका आया ना, इसका नहीं आ रहा ना इंटीजर। ये तो 1/2 आया, इसके बाद तो कटेगा नहीं, तो आंसर तो 1/2 है। 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है। ऐसे ही -8 और 3, अगर ये दोनों कैंसिल होते हैं तो ठीक है, जैसे ये सब हो गए थे, ये जो तुमने ऊपर किए, इन सब का आंसर आ गया, डिवीजन हो गया था। इसका डिवीजन नहीं हो रहा है ना, 3 के टेबल में तो 8 आता ही नहीं है, तो ये तो इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, फ्रैक्शन है ना। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं करता। कोई भी डिवीजन, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं वो एग्जिबिट करता, ना कम्यूटेटिव ना एसोसिएटिव, कुछ भी नहीं। चलो देखो इधर, 1 डिवाइड ए क्या होता है? 1/a क्या होता है? 1 डिवाइड ए, मतलब 1/a, कुछ नहीं होता, 1/a ही रहेगा। और अगर उल्टा करें, a/1, तो वो क्या होगा? a/1 कितना होगा? a। अगर मैंने किया a/1 -1, तो आंसर क्या आएगा? मैम -a। -e। सिंपल। चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। चलो करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 करो सब लोग अभी।
इवैल्यूएट, जस्ट डू द डिवीजन एवरीबॉडी, ठीक है। और नोटबुक में मेरे को दिखाना है, एफ तक करो, ए से लेकर एफ तक कंप्लीट करो, ए बी सी डी ई एफ टिल एफ। मैम 4 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो पहला दिया है -30 डिवाइड बाय 10, -30 डिवाइड बाय 10, तो ये 0 0 भी कैंसिल हो मैम जाएगा, आंसर माइनस आंसर इज 3 -3 सेकेंड, मैम सेकंड का आंसर है -10। मैम क्वेश्चन दिखाओ ना। -5 अंदर 5 10, तो आंसर क्या आया -10। थर्ड -36 अपॉन -9, दोनों -4 नो मैम ओनली 4। -49 डिवाइड 49, -1 मैम। -1 मैम। -1 13 डिवाइड -2 प्लस 1, મમ્મા મારે આમાં બ્રેક પડવા આવી છે એટલે તમે ઓલા પુલાવમાંથી બટેકા બટેકા કાઢીને રાખજો સારું પી લે पढ़ाऊं बेटा, ध्यान। 13 डिवाइड -2 प्लस 1, so 13 डिवाइड -2 प्लस 1, इसे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे so it will be -1, -1 13 upon -1 that is 13 13, के बाद 6, 0 0 डिवाइड एनीथिंग, 0 डिवाइड कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज 0, ठीक है। 0 डिवाइड, ध्यान, व्हाट आर यू डूइंग, 0 divide anything is always 0। चलो अब इसके आगे बढ़ो। इतने आंसर सबके करेक्ट है? यस मैम। चलो जी में पहले ये सॉल्व करो, ब्रैकेट -30 प्लस -1, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर जो आंसर आए उसको 31 से डिवाइड करो। 31 मैम -31 यस मैम। आंसर आएगा मैम 1 आएगा +1 इज द आंसर। -31 डिवाइड -30 प्लस -1, तो -31 डिवाइड -30 प्लस -1, सॉल्व करेंगे मैम -31 दोनों साइड से भी डिवीजन, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। -36 डिवाइड 12, हमेशा ना मेरा ब्रैकेट आ जाता है, मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व करने का, पहले ये ब्रैकेट वाला डिवीजन करेंगे हम। -36 और 12 को डिवाइड करो, -3 को डिवाइड करो, कितना आता है 12? हाँ, तो ये आया -3 डिवाइड ये वाला 3, -3 डिवाइड -3 इज -9 -1। कौन 9 बोल रहा है? ये मल्टीप्लाई किसको दिख रहा है इधर? नाइन्थ वाला करो सेम वे में, बोथ द ब्रैकेट्स को सॉल्व करो पहले।
मैम डन। मैम डन। तो ये क्या आ रहा है, -6 + 5 -1 और उसका भी -1 डिवाइड -2 + 1 ये भी -1 -1 -1 आंसर इज 1 +1 +1 क्योंकि दोनों माइनस माइनस कैंसिल। ओके